सभी प्रमुख नेता, सभी प्रमुख दल जो पटना में थे, जो बेंगलोर में थे, वो मुंबई में आ रहे हैं। लालू यादव जी का आगमन हो गया है, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी का आगमन हो गया है, ममता बनर्जी का आगमन हो गया है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सब प्रमुख नेता कल आ जाएंगे। अखिलेश जी आएंगे, नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, ये सभी मुख्यमंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ, स्टालिन साहब, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी नेतागण आएंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं हैं, उस बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक विनती करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबा मत खींचिए। जो काम की बात है वो करिए। और अब मैं नाना पटोले जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है। उसकी तैयारियां पास पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा। और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है। बेंगलोर में हम लोग 26 लोग थे, यहाँ आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। और इसी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी, जैसे हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि ये इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहाँ पर बहुत जोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल तकरीबन, पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं। और सभी पार्टीज के हमारे साथी बड़े जोर शोर से इस मीटिंग की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले 2 मीटिंग्स हमारी संपन्न हुई और ये तीसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है मुंबई में। तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि आज मुंबई की इस मीटिंग में सभी यहाँ पर मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जन्मभूमि है, संत महात्माओं की ये जन्मभूमि है और शाहू फुले अंबेडकर की विचारों की ये महाराष्ट्र है। इसीलिए मुंबई में इसकी मीटिंग होना एक अलग महत्व रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी राज्य के एक महान प्रतीक उनकी इमेज रही है। संत महात्माओं ने दिया हुआ मानवता और भाईचारे का संदेश हमेशा महाराष्ट्र हमने अपनाया है, उससे आगे हम बढ़े हैं। और इसीलिए शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को लेकर इंडिया आगे बढ़ने का हमारा सबका उद्दिष्ट है, प्रयास है। और मुंबई खास करके जब महाराष्ट्र की बात हम करते हैं तो हमारी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। स्वतंत्रता आंदोलन हो, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन हो, औद्योगिक कृषि क्रांतियां हो, तो महाराष्ट्र हर रेवोल्यूशन में महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है और महाराष्ट्र ने देश को लीड किया है। और राजनीतिक क्रांतियां भी जो जितनी हुई है वो मुंबई और महाराष्ट्र उसका एक केंद्र रह चुका है। दोस्तों, आज सबसे अहम मसले हमारे सामने हैं जो हम देखते हैं
कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे हम लोग आवाज़ हमेशा उठाते आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल, आज आपने देखा कि अगर पिछला इतिहास हम देखेंगे तो 2019 की जो चुनाव हुए थे उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है, सब ने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में। और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सके। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जो बाकी मैं जो जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारे सरकारी हमारी इस गठबंधन में शामिल है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्य को भी तोड़ने का काम भाजपा ने किया है। पर आपने देखा कि कर्नाटक में तोड़ने के बावजूद दोबारा वहां पर ज्यादा अक्सरियत से हमारी सरकार वहां पर कर्नाटक में लोगों ने चुन के दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया के इस माहौल से आज जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमारे सरकार तोड़ने के बावजूद भी महाराष्ट्र में दोबारा हमारी सरकार हमारी एमवीए की और अन्य साथियों को मिलकर हम स्थापित करेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद दोस्तों हमको है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि सभी पार्टीज इसमें शामिल है। आदरणीय पवार साहब और ठाकरे साहब को भी आपको संबोधित करना है। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं और बड़े ताकत के साथ में आने वाले चुनाव एक पॉजिटिव डे। हमारी सिर्फ किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूँगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है और हमने स्वीकार कर लिए, इसलिए एक छत्र में सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। आवश्यकता नहीं, सिर्फ चौथी राजनीतिक दल इसमें शामिल जो होने वाले हैं वो 28 है, 28, और उनके प्रतिनिधि कल के मीटिंग के जो मौजूद रहेगी, इनका नंबर 63 है। तो 63 प्रतिनिधि, 28 पॉलिटिकल पार्टी, इनका ये सम्मेलन कल से परसों से शुरू होगा। और जिस तरह से कई राज्यों से लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो जाएगा कि जो देश में परिवर्तन करना है, ये परिवर्तन के लिए मजबूत होगा। और यही काम हम लोग करेंगे, इतना ही मैं कहता हूँ। और श्री उद्धव ठाकरे, इनके पास मैं माइक देता हूँ। और आप सभी तो जानते हैं कि पूरे देश को अपना परिवार मानने वाले सारे लोग जो देशप्रेमी हैं, मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष ये शब्द मानता नहीं हूं। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गॅस पर है, सरकारच गॅसवरती आहे आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही। 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी। आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊबीज काय 9 वर्षात झाली नव्हती? पण ह्या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है, सब जानती है।
ये पब्लिक है, सब जानती है, और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे हैं कल और परसों, मुझे अभी अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे हैं, महायुति की बैठक करो, लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना। जो काश्तकार आज संकट में है, मैं खुद गया था, और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है। क्या कर रही है अपनी राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे, कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है, और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे जिंदगी भर याद रखता है। और इसलिए ज़्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, बाकी सारी बातें तो हम पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं, परसों वापस हम मिलने वाले हैं। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूँ आज़ादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही, ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती, गवालिया टैंक, तो चले जाओ, चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रास्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आज़ादी भी चाहिए, और विकास से भी ज़्यादा ऊंची हमारी आज़ादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं, और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं। सर उद्धव जी, दो सवाल है मेरे। एक, गठबंधन से जुड़े किन मुद्दों पर आपकी चर्चा होगी, गठबंधन से जुड़े? दूसरा, सारी बातें अभी कहूं तो फिर कल की मीटिंग की आवश्यकता क्या है? संयोजक कौन होंगे उसको लेकर क्लैरिटी, क्या उस पर फैसला हो जाएगा इस बैठक में? संयोजक कौन होंगे इंडिया सारी बातें आपको, जैसे मैंने कहा कि विस्तार से परसों आपके सामने की जाएगी, क्योंकि ये सारे जो मामले हैं वो देश के लिए है। हमारे कोई काय त्याला म्हणतात खाजगी गोष्टी काही आम्ही त्याच्यात करायला आलेलो नाही आहोत, देशाच्या गोष्टी आहेत, आणि हा देश आमचा परिवार आहे, हो, हे देश आमचं कुटुंब आहे, आणि म्हणून आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। गठबंधन के कई साथी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। एक अरे त्याला विचारू दे, अरे एक मिनिट त्यांना विचारू दे ना। रुको क्या आप दोनों बनारस में या जहां से वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे संयुक्त सभा करेंगे? अरे चुनाव तो अभी दूर है ना, जब की बात तब देखी जाएगी। उद्धव जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से हम अलग अलग की 4 राज्यांसोबत लोकसभा, मी म्हणतो त्याच वेळेला महापालिका पण घ्या, याचा परिणाम दिसेल आपल्यासाठी फायद्याचा? परिणाम नक्की दिसणार आहे, कारण लोक वाट बघतायत। धन्यवाद। आणि पवार साहेब एक सवाल असा आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतींनी असं डिसिजन घेतलंय की ते तटस्थ राहणार आहे, तर यामुळे इंडिया आघाडीला काय वाटते? म्हणजे मायावती तटस्थ राहणार आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभाची जास्त सीट आहे, की मायावतीजी नक्की कोणाच्या एकत्रित जाण्याची भूमिका घेणार आहेत? आम्हाला असं दिसतंय की काही वेळेला भारतीय जनता पार्टीशी सुद्धा त्यांनी सुसंवाद ठेवलेला आहे, की आज ठेवतील असं मी म्हणत नाही, पण या सगळ्या गोष्टीची स्पष्टता जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत याच्यावर निर्णय घेणं अशक्य आहे। पवार साहेब एक मिनट, एक सवाल ये है कि पवार साहब आपसे और उद्धव जी आपसे, दोनों लोगों से, क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराओं का अलायंस है, तो ऐसे में इस पूरे चीज़ों को जब आगे बढ़ेगा तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लगातार चल रहा है, तो उसको लेकर क्या संयोजन समिति अलग से बनाई जाएगी? और दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो लगातार आप लोगों पर कह रहे हैं कि अभी तक कोई चेहरा आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे तय कर लेंगे?
बात ऐसी है कि अलग अलग पार्टीज है, ये बात सच है, मगर बैठ कर डिस्कस करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम तैयार कर सकते हैं और मिनिमम एग्रीगेट प्रोग्राम इसके आधारित हम बनाने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है, क्या कौन बनेगा जो करोड़पति नहीं। साहेब एक दोन प्रश्न क्या आहेत. इस क्या इसी डर से लगातार वो लोग ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा चुनाव हम एक साथ नहीं कराएंगे, क्योंकि उनका एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नेशनल वाइड पर ना पड़े, ऐसी उनको डर है क्या उनको? अभी उनके मन की बात मैं कैसे समझू? वो तो टीव्ही पे होती रहती है। पवार साहेब, मला प्रश्न विचारायचा आहे की इंडिया अलायन्सच्या बाबत थेट पंतप्रधानांपासून ते अमित शहा हे थेट आरोप करतात की एकतर भ्रष्टाचारी आणि घराणेशाही अशा स्वरूपाची ही अलायन्स आहे. याला उत्तर काय तुमचं? आणि पहिल्यांदा हे मी प्रधानमंत्र्यांचं भाषण भोपाळचं ऐकलं आणि भोपाळच्या भाषणामध्ये त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली, भ्रष्टाचाराची. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर टीका करत असताना त्यांनी राज्य सहकारी बँक आणि इरिगेशन घोटाळा या दोन गोष्टी कटाक्षाने त्यांनी सांगितल्या. माझा आग्रह एकच आहे प्रधानमंत्र्यांचा, ते प्रधानमंत्री आहेत देशाचे, जिथे सत्तेचा गैरवापर झाला अशी माहिती त्यांच्याकडे असेल तर त्यांनी सखोल चौकशी करावी आणि वस्तुस्थिती समाजाच्या समोर ठेवावी. नुसता आरोप करण्याचा अर्थ नाही. तुमच्या हातात सत्ता आहे, त्याची चौकशी करा आणि संबंध देशाला सांगा वस्तुस्थिती काय. पवार साहेब, एक प्रश्न असा आहे पवार साहेब, आपल्यासोबत आपले काही सहकारी बाजूला गेले, त्यामुळे अनेक लोक आपल्या संभ्रमणात आहे. जे काही पार्ट्याज आहेत देशभरामधले त्यांचाही संशय आहेत की पवार साहेब आमच्यासोबत आहेत आणि त्यांचे काही सहकारी भाजपसोबत आहे. हा संभ्रम मोठा आहे, लोकांमध्ये आहे, कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. काही संभ्रम नाही. या लोकांना त्यांची जागा उद्याच्याला या राज्याचे मतदार दाखवतील. अजिबात स्पष्टता आमच्या सगळ्या हितचिंतकांच्या मध्ये आहे. पवार साहब, दिनेश पवार साहब, दो सवाल है. क्या असदुद्दीन ओवैसी, सवाल ये है कि आपने तो कह दिया कि संभ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना के नेता कहते आए हैं कि लगातार भ्रम बना हुआ है. आज की जो पत्रकार परिषद है ना, वो इंडिया के बारे में है, अपने देश के बारे में है. तो कोऑर्डिनेशन बाकी हम लोग तो मिलते रहते हैं, उस वक्त ये सारे सवाल जवाब हो सकते हैं. पवार साहेब प्रश्न असा आहे, पवार साहेब आपण सगळ्या विरोधी पक्ष, सगळ्या पक्षांना आपण उन्होंने मुझसे बात की है और उनकी तैयारी है हम लोगों के साथ जाने की. मगर ये कोई अकेला इस पर डिसीजन ले नहीं सकता. इसमें कांग्रेस के साथ बात करनी होगी, उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ बातचीत करनी होगी और इसमें कलेक्टिव डिसीजन होगा. जब तक कलेक्टिव डिसीजन होता नहीं तब तक इन लोगों का जो सुझाव है इसका स्वीकार करना हमें मुश्किल है. क्या ओवैसी साहब और बीआरएस को लेकर बातचीत चल रही है आपकी? उद्धव जी, पवार साहब, क्या आज चूंकि बातचीत इंडिया बैठक की होगी, मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि कन्वेयर को लेकर के, संयोजक को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, बताया ये जा रहा है, क्लैरिटी हम चाहते हैं. कांग्रेस से कहती कि हम टीएमसी और दूसरे नेताओं के अंडर में काम नहीं कर सकते, दूसरी पार्टी कहती हम कांग्रेस का कन्वेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सुनो एक मिनट, इस सारे बातों का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए. शायद मैंने आज एनडीए का संयोजक कौन है मुझे तो पता नहीं, आपके पास अगर जानकारी होगी तो आप दे दीजिए.
तो क्या कोई संयोजक कोई decide किया जाएगा या 11 लोगों की कमेटी बनेगी? पवार साहेब दोन प्रश्न पवार साहेब या इस BRS, बैठक में अकाली दल आणि ओवैसी यांना पिछले बैठक में ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। और संयोजक पिछली बैठक में तय हुआ था कि मुंबई के बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी सभी लोगों की, या फिर संयोजक जो है उस पर चर्चा होगी। क्या ये दोनों मुद्दे होंगे जो अलग अलग नाम आ रहे, कोई संयोजक चुना जाएगा? एक पहला सवाल है। नहीं, इसलिए तो मैंने पहले शुरुआत में कहा ना कि परसों हम दोबारा मिल रहे हैं और उस वक्त कल और परसों जितनी सारी बातें होगी आपके माध्यम से पूरी जनता, देश की जनता के लिए हम सबके सामने रखेंगे। उद्धव साहेब दोन मुझे लगता है पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी आहे उद्धव साहेब, पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी आहे। तुम्ही मगाशी म्हणालात की इंडियाची बैठक आहे, इंडियाच्या विषयावरती बोललं पाहिजे। आज सगळे एकत्र आहेत, पण सातत्यानं सामनामधून शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावरती सातत्याने टीका केली जाते। हा विसंवाद का आहे की कुठेतरी सतत टीका होते आणि तुम्ही जेव्हा आम्ही आमचं वैशिष्ट्य आहे ज्यांच्या सोबत असतो त्यांच्यावर टीका करतो। आणि दुसरा पवार साहेब दुसरा प्रश्न असा आहे की साधी गोष्ट आहे, तुम्ही तुमच्या मीडियातनं टीका केली म्हणून आम्ही काम करायचं थांबवायचं का? तर तुम्ही तुमचं काम करा, आम्ही आमचं काम करतो। बरं पवार साहेब, शिवसेनेचे नेते मागणी करतात की उद्धव ठाकरेंना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करावं। जातो उद्या शपथ घेतो। पवार साहब दो चीजें सर, क्या BRS, अकाली दल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को साथ में लाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है? पवार साहब बात अभी तक हुई नहीं, मगर अकाली दल की इनकी एक भावना है कि इसमें साथ जा सकते हैं तो हम सोच सकते हैं, मगर इतना वो आसान नहीं है, क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल है, पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ नीति अलग है, और इसलिए हम जिससे हमारे डिफरेंसेस बढ़ेंगे ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। उद्धव सभी को धन्यवाद। उद्धव जी, मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने